नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव की एक समानता पर, दरअसल इन विधानसभा चुनाव में इन दोनों पड़ोसी राज्यों में सत्ता के दावेदारों में महिला वोटरों को लुभाने की होड़ मच गई है। इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनको चुनौती देने वाले दल भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। भाजपा इन दोनों राज्यों में अलग अलग भूमिकाओं में है। बंगाल में वह जहां इस बार सत्ता में आने का सपना देख रही है, वहीं असम में उसका जोर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। इन दोनों राज्यों में समानता यह है कि यहां महिला वोटर की तादाद कुल वोटरों की करीब आधी है और चुनावी नतीजे तय करने में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में बीते साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की रकम भेजने के फैसले ने एनडीए की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह असम सरकार ने भी चुनाव से ठीक पहले राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं के खाते में 3,600 करोड़ रुपए भेज दिए। बंगाल में 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार कानून व्यवस्था की स्थिति और खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उस पर आरोप लगते रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं हैं। वर्ष 2024 में पहले संदेश खाली में दर्जनों महिलाओं के साथ कथित रेप और यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला, या फिर बीते साल कोलकाता के ही एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना, सरकार लगातार कटघरे में रही है। इसका सियासी फायदा उठाने के लिए ही बीजेपी ने आरजी कर कांड की पीड़िता की मां को उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से मैदान में उतार दिया है। अब पीड़िता की मां ने अपना चुनाव प्रचार शुरू करते हुए राज्य से तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों के साथ ही महिलाओं को भी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। राज्य में कम से कम 2 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। इन महिला वोटरों ने ही वर्ष 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कड़ी चुनौती से निपटने में ममता बनर्जी की मदद की थी। वर्ष 2021 के नतीजों से साफ है कि उस समय तृणमूल कांग्रेस को महिलाओं के 50% से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि भाजपा के मामले में यह आंकड़ा 37% था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए लगातार तमाम योजनाएं शुरू करती रही हैं। इनमें लक्ष्मी भंडार सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इसके तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम 500 रुपये बढ़ा दी है। जब यह योजना शुरू हुई तो इसके तहत सिर्फ 500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इसमें 500 रुपये की वृद्धि हुई और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर इसमें 500 रुपये जोड़ दिए गए हैं। अब सामान्य वर्ग के महिलाओं को हर महीने 1500 और अनुसूचित जनजाति तबके की महिलाओं को 1700 रुपये मिल रहे हैं। वर्ष 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन के बाद सरकार ने महिलाओं के हित में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं शुरू की थी। इसके तहत लड़कियों को शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि पार्टी को इन कल्याण योजनाओं का फायदा मिला है, लेकिन उनकी दलील है कि पार्टी का मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरी ओर भाजपा भले तृणमूल पर महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगाती हो, इन वोटरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही उसने बंगाल की सत्ता में आने की स्थिति में लक्ष्मी भंडार की जगह अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने तमाम महिलाओं को 3-3 हज़ार रुपये देने का वादा किया है। बंगाल में भी महिला वोटरों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर ही है। खासकर इस राज्य में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मतदान करती रही हैं। असम में भी सत्तारूढ़ भाजपा पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के आरोप लगते रहे हैं।
लेकिन पार्टी महिलाओं की कल्याण योजनाओं के बूते राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ही, जैसा मैंने आपको बताया, अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख महिलाओं के खाते में 3600 करोड़ की रकम भेज दी गई थी। इसके अलावा स्वनिर्भर नारी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको एक मुश्त 10,000 रुपये की सरकारी सहायता दी जाती है। असम में महिला वोटरों की तादाद 1.20 करोड़ है। भाजपा को चुनौती देने वाली असम कांग्रेस ने भी सत्ता में आने की स्थिति में महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने बिना शर्त रकम भेजने के साथ ही अपना कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने की इच्छुक महिलाओं को 50,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता एक मुश्त देने की घोषणा की है। अब दोनों जगह महिलाओं के वोट खींचने की होड़ मच गई है। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू करने का वादा किया है और ममता बनर्जी को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। भाजपा ने जो रणनीति अपनाई है ममता के खिलाफ, उसी पर कांग्रेस और सीपीएम भी चल रही है। असम में भी तमाम दल भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के आरोप लगा रहे हैं और एक तरफा अभियान चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जबरन सीमा पार ढकेलने का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब महिला वोटरों की अहमियत राजनीतिक दलों को समझ में आ गई है। वो समझ गए हैं कि इन वोटरों का समर्थन ही सत्ता में पहुंचने का रास्ता खोल सकता है, उनको कुर्सी दिला सकता है। इसलिए एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष सत्ता के जो प्रमुख दावेदार हैं और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बनाम भाजपा है, तो असम में भाजपा बनाम कांग्रेस। कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ भी आप जानते हैं एक गठबंधन बना है और वो चुनौती दे रहा है भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को। हालांकि भाजपा बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रही है, तीसरी बार लगातार सरकार के गठन का दावा कर रही है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस भी चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि इस बार लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। परिवर्तन यात्राएं आयोजित की थी भाजपा ने और उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली हुई थी पिछले महीने। तो अब भाजपा का कहना है कि आम लोग तंग आ चुके हैं सरकार के भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था की स्थिति ढह गई है, महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके समर्थन में आरजी कर से लेकर लॉ कॉलेज की घटना का हवाला दिया जा रहा है और ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी जारी किया था पिछले दिनों अमित शाह ने। यहाँ अब संकल्प पत्र जारी होगा अप्रैल के पहले सप्ताह में, उसमें भी तमाम वादे किए जाएंगे और लुभावने वादे किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल और असम में महिलाएं राजनीतिक तौर पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। भले ही कई तमाम दल उनको टिकट देने में कंजूसी बरतें, लेकिन उनके वोट सबके लिए अहम हैं। यही वजह है कि उनको लुभाने की होड़ लगातार तेज हो रही है और खासकर नज़दीकी मुकाबले वाली सीटों में महिलाओं के 1 या 2% वोट भी इधर से उधर हुए तो नतीजे बदल सकते हैं। तो ये चल रहा है दोनों जगह आधी आबादी को लुभाने की होड़। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.